बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो समय के साथ खुद को बदलता गया। जब उसे लगा कि बाहुबली बन के काम हो सकता है, तब उसने बाहुबली बनकर भी काफी सुर्खियां बटोरी। इसके बाद जब जरूरत महसूस हुई तो खुद की छवि को भरसक बदलने की भी कोशिश की। आज के वीडियो में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव के राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। संक्षिप्त में जानेंगे कि कैसे पप्पू यादव कभी बाहुबली भी रहे तो फिलहाल अपनी छवि को बिल्कुल बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोरोना और बाढ़ के समय पप्पू यादव की चर्चा राष्ट्रीय मीडिया में होनी शुरू हो गई। दरअसल वे कोरोना और बाढ़ के समय बिहार में जमीनी स्तर पर काफी सक्रिय दिखे हैं। कहा जाता है कि कभी प्यार में पप्पू यादव ने खुदकुशी की भी कोशिश की थी, लेकिन आज हम केवल इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बात करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। शुरू करते हैं 1985 के बाद के राजनीतिक परिदृश्य से। उस समय लालू यादव बिहार में लगातार उभर रहे थे। यह वो समय था जब लालू यादव की चाहत थी कि वो विधानसभा में विपक्ष के नेता बन जाए। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि नेता प्रतिपक्ष का पद सीधे उनके कद को अन्य नेताओं की तुलना में बड़ा कर देगा। 1986-87 में एक इंसान ने लालू यादव की इस कामना को पूरा करने के लिए काफी जोर लगाया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पप्पू यादव ही थे। बिहार में उस समय राजनीति और अपराध दोनों एक साथ साथ चल रहा था। आज अपने बाहुबली छवि गढ़ने के पीछे पप्पू यादव लालू यादव को ही इसका दोषी ठहराते हैं। उन्होंने एक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में बताया था कि मैं तो एक सीधा साधा छात्र था, लालू का प्रशंसक था, उनको अपना आदर्श मानता था, लेकिन लालू मेरे साथ बार बार छल करते गए। मुझे बिना अपराध किए ही कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हुए कुख्यात और बाहुबली बना दिया। वे बताते हैं कि जब लालू नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे तब उस समय इस दौड़ में अनूप लाल यादव, मुंशी लाल और सूर्य नारायण भी शामिल थे। पप्पू यादव कहते हैं कि मैं उस समय अनूप लाल यादव के घर में ही रहता था, इसके बावजूद मैं लालू का समर्थन कर रहा था। मैंने नवल किशोर से बात कर लालू के लिए जमीन तैयार किया। लालू के नेता विरोधी दल बनने के अगले ही दिन पटना के सभी अखबारों में एक खबर प्रकाशित हुई कि कांग्रेस नेता शिव चंद्र झा की हत्या करने के लिए पूर्णिया से एक कुख्यात अपराधी पप्पू यादव पटना पहुंचा है। मैं इन सब से बेखबर था। मेरे एक मित्र नवल किशोर मुझे पटना विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल ले गए। पप्पू कहते हैं कि वहां जाकर उनको पता चला कि वह एक कुख्यात अपराधी बन चुके हैं। वह आगे बताते हैं, मैं एक ऐसा कुख्यात अपराधी था जिसके खिलाफ तब तक किसी थाने में कोई केस दर्ज ही नहीं था। मैं 3 दिनों तक अपने एक मित्र गोपाल के कमरे में रहा, वहां से कोलकाता गया। पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, मेरे घर की कुर्की हो गई। माँ बाप को सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। मेरे पिता लालू से मिले, लेकिन उन्होंने मदद से इनकार कर दिया। 1990 में पप्पू यादव पहली बार निर्दलीय विधायक के रूप में बिहार विधानसभा में पहुंचे थे। वो ऐसा दौर था जिस दौर में उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा था। बाहुबली की दुनिया में भी उनका नाम आगे बढ़ता जा रहा था। पप्पू यादव पहली बार मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। बहुत कम समय में पप्पू यादव ने कोसी बेल्ट में अपनी पकड़ बना ली। उसी समय 1990 में आनंद मोहन भी पहली बार जनता दल के टिकट पर विधानसभा में पहुंचे थे। वे भी लगातार कोसी में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे। विधायक चुने जाने के अगले साल ही 1991 में वे पूर्णिया से सांसद चुन लिए गए। पप्पू यादव 1991 के बाद 1996, फिर 1999, उसके बाद 2004 का भी लोकसभा चुनाव जीता। इस बीच वे कई पार्टियों में आते जाते रहे, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी लोक जनता पार्टी के सदस्य रहे। आखिरी बार 2014 का लोकसभा चुनाव मधेपुरा से राजद के टिकट पर जीता था। 2015 में पप्पू यादव को राजद से निकाल दिया गया था। 2019 का लोकसभा चुनाव पप्पू यादव ने मधेपुरा से ही लड़ा, लेकिन इस बार वे अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। उनको इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। अब उस जुर्म की बात कर लेते हैं जिसमें पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा मिली थी। माकपा के पूर्व विधायक अजीत सरकार की 14 जून 1998 को पूर्णिया में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। हत्या के समय अजीत सरकार
और पप्पू यादव के बीच किसानों के मुद्दे पर मतभेद था। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में इस हत्याकांड में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने 2008 में ही पप्पू यादव को रिहा कर दिया था। कहा जाता है कि अब तक अलग अलग अपराधों में कुल मिलाकर पप्पू यादव अपने जीवन के 17 साल जेल में बिता चुके हैं। कभी लालू यादव के करीबी रहे तो कभी उन्हीं की पार्टी से निकाले जाने के बाद खुद की पार्टी भी बना लिया। इस बार विधानसभा चुनाव में वे प्रदेश में एक असरदार तीसरा मोर्चा बनाने की जुगाड़ में लगे हैं। उन्होंने अपने गठबंधन का नाम पीडीए यानी कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस रखा है। हिंदी में बोले तो प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि हम बहुत कम समय में आपको आपके नेता के बारे में बताएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।